हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से हम जो है पाथफाइंडर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं डिस्कस करूंगा और कुछ चेक योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी लूँगा। उनमें सारे नहीं लूँगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, मतलब बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का हम हर सवाल करेंगे। और इसमें शायद मैग्नेटिज़म से मैं पहले शुरू कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिज़म में शायद 10 वीडियोस के अराउंड आएंगी, मतलब हर वीडियो 25 मिनट या 30 मिनट के आसपास रहेगा। उसमें 1 से 2 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो अच्छा सेक्शन है ये पाथफाइंडर का, इस वजह से कुछ क्वेश्चंस आसान है इसमें। जैसे ये पहला सवाल है, ये एक आसान सवाल है, बट इसके इर्द गिर्द अगर मुझे कोई और प्रॉब्लम भी याद हो तो वो भी मैं लूँगा। मुझे एक इसके अराउंड याद है तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो वही, मैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, आप डिस्कशन की तरह ट्रीट कीजिएगा इन क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बोला है कि यहाँ पे एक लेमिना दिया हुआ है, ये एक लेमिना दिया हुआ है और ये लेमिना जो है ओरिजिन के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। यानी अगर मैं आपको ओमेगा वेक्टर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा है, नीचे या ऊपर कहीं भी मान सकते हो। उसका जो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी समवेयर हियर, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है आपका लेमिना। ऊपर से अगर हम देखें, मतलब टॉप व्यू अगर आप देखोगे इसका, ये तो साइड व्यू है, अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे कहीं हमारा ओरिजिन होगा, मतलब जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ रही होगी और यहाँ पे हमारा लेमिना ऐसे है, ये इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। कहीं भी रोटेट करा सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। अब हमें बोला है कि अगर ओरिजिन पे ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल है वो अगर वी नॉट है, तो नाउ द लेमिना इज़ मेड टू रोटेट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो हमें बोला है कि यहाँ पे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये बताओ। अब मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्यों? क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं, ओमेगा से हमने घुमा दिया इसे, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये देखने के लिए ऑब्वियसली हम बायोट सवर्ट्स लॉ का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें उससे ही निकालना आता ही है। तो बायोट सवर्ट्स लॉ का आप क्यू वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब एक तो करंट वाला फॉर्म होता है और एक चार्ज वाला फॉर्म होता है। तो चार्ज वाला फॉर्म यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहली बात तो एक एलिमेंट इस पे लेना पड़ेगा। तो लेट से हम ये एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसके ऊपर डी क्यू चार्ज है। अब ये जो एलिमेंट है ये लेट से यहाँ से कुछ डिस्टेंस आर पे रखा हुआ है। तो ये अगर डिस्टेंस आर पे रखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि वी नॉट की वैल्यू जो होगी इसके वजह से, वी नॉट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी के डी क्यू बाई आर। ये सही है। अब अगर मैं उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो वो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू इंटू वी बाई आर स्क्वायर, है ना। तो डी क्यू इंटू वी, अब वी क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर हम देखें इस एक्सिस के अबाउट, तो वो आपके पास हो जाएगी ओमेगा इंटू दिस आर। तो डी क्यू इंटू ओमेगा आर बाई आर स्क्वायर। तो ये तो डी बी की वैल्यू है, मतलब इसके वजह से ये जो हमने इतना सा एलिमेंट देखा इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने यहाँ पे अभी निकाला है। अब इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब तब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको टोटल जो होगा वो मिल जाएगा। बट अगर ऐसे ही बस इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो ये डी क्यू का हमने एक एलिमेंट लिया है, तो इसके कारण बस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखोगे तो वो आप बड़े आराम से देख सकते हो। लेट से इसे हम डी के जगह ऐसे ही लिख देते हैं, लेट से कुछ बी नॉट कह देते हैं। तो आप बी नॉट अपॉन वी नॉट करके यहाँ पे अगर देखेंगे, बी नॉट बाई वी नॉट अगर आप यहाँ पे करोगे, ये के को लिख दो लेट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वैल्यू जो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा आ रही है। तो यानी बी नॉट की वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा टाइम्स वी नॉट। तो डी क्यू तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यानी जब हम इंटीग्रेट वगैरह भी करेंगे
तो उसमें डी क्यू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ये आ रही है। अब वी नॉट अगर हम लिखना चाहें तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल आ रहा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वैसे वी नॉट नहीं होगा, ये थोड़ा मैंने गलत लिख रखा है, पढ़ा, आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे किया क्या। ये वी नॉट नहीं होगा, ये एक्चुअली कुछ वी होगा, तो उसे जब हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो वो वी नॉट बन के आएगा, और यहाँ पे डी क्यू बाई आर कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हम ऐसा लिख पा रहे हैं। ये वी नॉट जब आप लिखोगे तो आपको ये पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ये जो पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस है इसके वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल है वो लेना पड़ेगा, तो वहाँ से फिर हम ये फाइनली निकाल पाएंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वी नॉट। अब इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, लेट से वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क जो है इसके रिम के ऊपर किसी पॉइंट के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इसका रेडियस आर है, मतलब जो भी आसपास क्वांटिटीज़ लेना चाहो वो ले सकते हो, तो इसका रेडियस आर है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर इसके अबाउट ये रोटेट करेगा तो इस पॉइंट पे इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, यानी इस डिस्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द डिस्क। कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द डिस्क एट द पॉइंट पी। ये पॉइंट पी अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अब हम ये रिज़ल्ट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत मतलब अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत जगह काम आता है। जैसे ये म्यू नॉट आई अपॉन टू आर हम किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं, वो भी यहाँ से आ जाता है। बस आपको यहाँ पे आई को क्यू ओमेगा बाई टू पाई डालना पड़ेगा, वहाँ से फिर वो आ जाता है, तो वो आप खुद भी देख सकते हैं। अगर एक टर्न है तो मैंने लिखा था, वरना तो म्यू नॉट एन आई बाई टू आर होता है। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये अगर हमें करना है तो हम इसके अबाउट पोटेंशियल जानते हैं, रिम के अबाउट आपने निकाल रखा होगा, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता है। तो वैल्यू आई होप अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो याद होगा, वैल्यू जो है वो सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आती है। अब निकालते कैसे, तो मैं दो तरीके बता देता हूँ। एक तो आप आर्क वाला एलिमेंट लेके निकाल सकते हैं, याद दिलाता हूँ, मतलब पता तो होगा ही, आर्क वाला एलिमेंट लेके निकाल सकते हो ऐसे, या दूसरा तरीका जो बेटर तरीका है वो कुछ ऐसा है कि आप थीटा पे जाके डी थीटा विड्थ का एक ऐसे एलिमेंट लो, फिर एक्स पे जाके डी एक्स विड्थ का ऐसे एक एलिमेंट लो, इसके वजह से के क्यू बाई एक्स यहाँ पे आएगा पोटेंशियल सॉरी। तो पोटेंशियल जब आप यहाँ पे निकालोगे तो इसे फिर इंटीग्रेट करोगे, डबल इंटीग्रेशन होता है बट बहुत इजीली आप वहाँ पे रिलेशन निकाल पाओगे। तो डबल इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे सम्मेशन करते हो डबल सम्मेशन वैसे ही वो हो जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी वो पोटेंशियल की रिम पे वी नॉट लेट से हम कहते हैं उसे, वो सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इनटू सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ओमेगा आर म्यू नॉट बाई पाई आई वैल्यू। अब डिस्क के वजह से सेंटर पे अगर मान लो याद नहीं रहता है तो ये एक्सप्रेशन याद रहेगा, तो बहुत सारे ऐसे ही याद रहेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वी नॉट। बस याद ये रखना है कि ये प्लेन के लिए हमने निकाला है, मतलब प्लेन पे एक पॉइंट था और उस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही थी, ऐसा नहीं कि ओमेगा मतलब हमें यहाँ कहीं अगर निकालने बोला है बी तो हम इसका यूज़ करें तो वो गलत हो जाएगा। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए ये काम आता है। तो मान लीजिए डिस्क के सेंटर पे क्या मैग्नेटिक इंडक्शन होगा ये आपसे पूछ लिया गया, तो उसमें भी बड़े आराम से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा और इधर सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट पुट कर दोगे तो वहाँ से आ जाएगा फटाफट, ये आपके पास आ गया। अभी ये जो सिग्मा आपका
इससे आप चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो, चार्ज जो भी इसके ऊपर हो। तो चार्ज लेट से क्या हो जाएगा, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 2 पाई आर।